अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बचाओ बचाओ आग! आग आग! रूही, रूही, मम्मी बचाओ! मम्मी बचाओ मम्मी! बचाओ बचाओ आग! मुझे ऐसा तो लगा जैसे जैसे रूही ने मुझे आवाज दी। पर उसमें आवाज आवाज कहाँ से आई है आवाज? एक बार वापस उधर ही देख लेती हूँ। क्लेम, ये तो रूही का ही क्लिप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही इस हॉल के अंदर ही है। मुझे एक बार देखना होगा। पर इसमें तो ताला लगा है, मैं खोलूं कैसे? भैया, एक सेकंड। जी मैडम। भैया वो मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। शायद मेरी बच्ची अंदर बंद है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आप ये खोल सकते हैं क्या? जी ठीक है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आइए। थैंक यू। मम्मी मम्मी! मम्मी बचाओ मम्मी! मैं आ रही हूँ। रूही, रूही बेटा आप वही रहना, मैं आ रही हूँ। हाँ? मम्मी बचाओ! मम्मी आ रही है, आप वही रहना, हिलना मत। मम्मी मम्मी! मम्मी बचाओ! मम्मी बचाओ! कुछ नहीं होगा आपको। हाँ? मम्मी आपको बाहर लेके जाएगी। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं ये लोग। कहीं कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं? निहार, स्कूल के अंदर गई हैं दोनों, कोई जंग लड़ने नहीं गई हैं। आ जाएंगे अभी। कि आग का अलार्म कैसे बजा? चलो, रूही भी अंदर ही है, कहीं किसी प्रॉब्लम में ना हो। मैं देख कर आता हूँ। निहार, इतना क्यों घबरा रहे हो? आग बुझाने की प्रैक्टिस हो रही होगी। स्कूलों में होता है, ये सिखाते हैं सब। लेकिन मॉम, आग बुझाने की प्रैक्टिस तब होती है जब बच्चे स्कूल में हो। छुट्टी हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं। अरे बाद में भी तो सिखाते हैं ना, ऐसे होता है। नहीं मॉम, ऐसे नहीं होता। आप बच्चों को संभालिए, मैं आता हूँ। निहार मेरी बात सुनो। निहार बेटा ये आप कैसे लेके और आप बिना बताए मम्मी को यहाँ कैसे आ गई? मेरा रबर बैंड भूल गया था, इसलिए मैं लेने आई थी। पता नहीं कैसे आग लग गई मम्मा, हम कैसे जाएंगे? आप डरो मत, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? आज हाँ मेरे साथ।
भाई साहब, वो मेरी पत्नी अभी इसी तरफ गई है, वो चश्मा लगाती है, अभी अपनी बच्ची को ढूंढने गई है इसी तरफ। किसी को नहीं देखा सर, वहाँ पे आग लग गई है। आग? कहाँ लगी आग? सर हॉल में लगी आग। चलिए आप भी चलिए। हॉल कहाँ है? सर हॉल इधर ही है सर, जाने चलिए आप भी। कुछ नहीं होने दूंगी बेटा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, ठीक है? उठो उठो, मैं निकालती हूँ आपको बाहर। मम्मी मम्मी नहीं रोही बेटा, कुछ नहीं होने देगी आपको मम्मी। आप अपनी मम्मी पर भरोसा रखो, हम सुरक्षित निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। रुया, आप यही रुको। एक सेकंड। मम्मी मम्मी तुम इधर आओ, चल आप इस तरीके से। यहाँ से निकलने का बस यही तरीका है। इस चेयर पर बैठ के मैं धक्का दूंगी तो हम आग से तेज से निकल जाएंगे बाहर। ये एक तरीका है। रूही, चेहरा अच्छे से ढक लेना और जब मम्मा कहेगी तब पूछ जाना, ठीक है? एक सेकंड। हे भगवान, ये कुर्सी तो टूट गई। अब क्या करें, बाहर कैसे जाए? घाटू जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। रुचिता! पापा हमको बचाओ। ये अफरा तफरी कैसी? लोग क्यों भाग रहे हैं? टीचर जी, ये लोग क्यों भाग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या अंदर? हाँ, मेरा बेटा है अंदर। जी अंदर आग लगी है, फायर ब्रिगेड को बुलाया, वो लोग आते ही होंगे। आप प्लीज बाहर रुकिएगा। हे भगवान, हे खाटू श्याम जी महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरा निहार जी। रुचिता, तुम घबराना मत, मैं कुछ करता हूँ। निहार जी प्लीज रूही को बचा लीजिए। निहार जी रूही को बचा लीजिए। रुचिता, किसी को कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूँ। नहीं बेटा, पापा बाहर है ना, कुछ नहीं होगा। निहार जी निहार जी। रुचिता, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रोई बेटा, कुछ नहीं होगा, पापा आ गए हैं ना। निहार जी, अब हम क्या करें, कैसे बाहर जाए, पता नहीं कैसे आग लगी। रुचिता, मैं आ गया हूँ ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को बचाऊंगा, कुछ नहीं होगा। हे भगवान, पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है मेरे बेटे पर, जो लट्टू की तरह उसके पीछे पीछे फिरता है। मैंने मना किया था अंदर जाने के लिए, क्या जरूरत थी अंदर जाने की? मेरे प्रतीक की जिंदगी खराब कर दी और कर मेरे निहार को कुछ नहीं खाटू श्याम जी महाराज। दादी पापा कहाँ है? हाँ कहाँ है सब लोग? बेटा पापा जल्दी आ जाए। कुछ नहीं होगा पापा, मम्मी अभी बस आते ही होंगे, अंदर गए ना, अभी बस आते ही होंगे। फायर ब्रिगेड, देखो फायर ब्रिगेड आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा किसी को। हम क्या करें अब जी, पता नहीं हम कैसे यहाँ पे। आग तो सब जगह फैल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुचिता, तुम हिम्मत रखो, हम सब बाहर जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
रूही को बाहर निकालेंगे ना? हाँ, एक सेकंड। समझ के नेहा जी बहुत आगे। रुचिता हटो। नेहा जी नेहा जी, नेहा जी, रूही बेटा उठो, उठो। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी। मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम रूही को लेकर जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। नेहा जी नहीं जाऊंगी मैं आपको बचाऊंगी। कुछ नहीं होगा आपको। रुचिता, मैं अभी निकल नहीं पा रहा हूँ, तुम जाओ। नहीं 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 मैं आपको छोड़ के नहीं जाता थी। नेहा जी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं आपको कुछ नहीं होने। पापा आपको कुछ नहीं होगा। रुचिता, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज मेरी बात मानो, वरना हम तीनों फंस जाएंगे। देखो, तुम बाहर जाओ, बाहर से किसी की मदद लेकर आओ, हम बच सकते हैं। तुम जाओ। हमें रूही के बारे में भी सोचना है। देखो, तुम उसे धुएं से कितनी परेशानी हो रही है। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ, मदद लेकर आओ। रुचिता, जाओ। नहीं 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 नहीं। जाओ रुचिता, जाओ। नेहा जी आप हिम्मत रखिएगा, मैं अभी मदद लेके आ रही हूँ। आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी के पास। नेहा जी आप हिम्मत मत हारिएगा, हम अभी मदद लेकर आते हैं। बस अभी। चलो। बहुत मुश्किल से मुझे मेरा परिवार मिला घट। अगर हमारी किस्मत में अलग होना लिखा है तो प्लीज मेरे परिवार की रक्षा कर। सुनिए प्लीज पहले उधर चले। मेरे पति फंसे वहाँ पे, प्लीज हमारी मदद कीजिए। उस तरफ है। हम अभी वहीं जा रहे हैं, आप प्लीज बच्ची को लेके यहाँ से जाइए। बच्ची के लिए यहाँ रुकना खतरा हो सकता है। चलो। आप रूही को संभालिए, मैं अभी निहार जी को लेके आते हैं। एक मिनट, निहार का निहार तुम दोनों के लेने के लिए अंदर गया था ना? निहार क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? मैं अभी लेकर आती हूँ। आप बच्चों के साथ रहिएगा माँ। मैं अभी आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? कहाँ? निहार जी अंदर हॉल में फंस गए। हॉल में? आप में फंस गया मेरा बेटा? आप में छोड़कर आ गए तुम उसे? अब फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा निहार जी को। मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। उन्हें कुछ नहीं होगा। आप प्लीज बच्चों के साथ रहिएगा। मैं अभी आई। हे भगवान, इस लड़की ने मेरे निहार के साथ क्या कर दिया? ये आग में कैसे फंस गया? ये रुचिता कहीं मेरे बेटे को मुझसे नहीं कुछ नहीं होगा। मेरे निहार को भगवान, मेरे निहार की रक्षा करना, मेरे निहार की रक्षा करना, कुछ मत होने देना उसे भगवान। प्लीज पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। निहार जी मुझे पता था आपको कुछ नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक है, मुझे पता था।
ये पर्स मिला है जो पूरी तरह से जल चुका हुआ है। क्या कर रहे थे अपने आज और आपका ध्यान किधर था? मैं बस ये बैग। कितनी बार कहा है मैंने आपको कि भारी चीजों को ऊपर मत रखा कीजिए, आप नीचे भी तो रख सकते हैं ना, लेकिन नहीं, आपको ऊपर ही रखना है। अभी आपको कुछ हो जाता तो कल भी आपका एक्सीडेंट होते होते बचा था। आप क्यों नहीं ख्याल रखते अपना? होना मेरा ख्याल है, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता भला। और जिंदगी का क्या है, जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में। कुछ चीजें आपके बस में भी है। ये दिल भले ही आपके सीने में धड़कता हो, लेकिन इससे मेरी सांसें जुड़ी है नेहा जी। अगर आपको कुछ हो गया ना तो मेरी भी सांसें रुक जाएगी। इसलिए प्रॉमिस कीजिए कि चाहे मैं आपके पास रहूं या ना रहूं, आप कभी अपनी जिंदगी को ऐसे हल्के में नहीं लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सांसें चलती रहें तो आपको भी अपनी धड़कनों का ख्याल रखना होगा। तो प्रॉमिस कीजिए कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, आप मेरे लिए खुद का ख्याल रखेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। I promise. हार नहीं मानूंगा रुचिता, तुम्हारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। काटो महाराज की जय। आप इससे आगे नहीं जा सकती। ऐसे कैसे नहीं जा सकती? मेरे पति अंदर, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा अंदर। हटिए, मुझे जाना नहीं। मैडम 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 हमारा काम जान बचाना है, खतरे में डालना नहीं। आप प्लीज जाइए यहाँ से, हम आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मेरे पति की जान का क्या? हाँ, वो अंदर फंसे, मेरा इंतजार कर रहे हो, आप लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैं अंदर जाऊंगी, नहीं रोक सकते आप लोग मुझे। मैडम समझिए बात। निहार जी मैं आ रही हूँ, छोड़िए। और आप लोग क्या कर रहे हैं? अंदर आग बुझाइए ना, वो अंदर फंसे। निहार जी! रुचिता! क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? चलिए अंदर चल के। मैडम आग पे काबू पाया जा रहा है, आप बस 2 मिनट दीजिए हमें, हम सब देख रहे हैं हम लोग। मैडम हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। खाटू श्याम जी, प्लीज मेरे निहार जी की रक्षा कर। बस नहीं मैडम, मैडम
दादी। अब ठीक है? हाँ। क्या करेंगे अभी? सब जलकर राख हो गया है। सब जल के राख हो गया मतलब? हाँ? अरे अंदर मेरे पति है, वो उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, उन्हें जाके देखिए ना, उन्हें। आप लोग रहने दीजिए, मैं खुद जाके देखती हूँ। मैडम, आप अंदर अब कुछ नहीं बचा। धमाके की वजह से इतनी भयंकर आग लगी कि सब जलकर राख हो गया और हमें किसी की डेड बॉडी भी नहीं मिली। बॉडी? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? किसकी बॉडी ढूंढ रहे हैं आप? अंदर मेरे पति है, निहार जी, निहार गोयल नाम है उनका, उन्हें ढूंढिए ना। बॉडी क्या? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती। खबरदार जो मेरे पास आने की कोशिश की, तो मेरे पति अंदर है और वो बिल्कुल ठीक है। मैडम, मुझे जाने के लिए नहीं रोक सकते तुम लोग, समझे? दूर हटो मुझसे, दूर हटो। मैडम क्या कर रही है आप? निहार जी। मैम, ये पर्स मिला है जो पूरी तरह से जल चुका है। रुचिता, बताओ भी क्या सरप्राइज है? पहले हाथ तो लाइए। अब आँख खोलिए और खुद देख लीजिए। वॉलेट? हाँ, आपका पुराना वॉलेट कितना खराब हो गया है, इसलिए मैं ये नया लेके आई। 1 मिनट। अब ये सब अपने नए वॉलेट में डालिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो भूल ही गया। क्या? दिखाओ। माय वाइफ, माय लाइफ। अब सही है। मैडम संभालिए। ये रुचिता क्यों नहीं आई अभी तक? हे भगवान, रुचिता? निहार? रुचिता? निहार कहाँ? रुचिता, तुम्हारे साथ आने वाला था ना निहार? तुम लेने गई थी ना उसे, कहाँ है वो? अरे तुम बोलोगी कुछ में? रुचिता कुछ बोलो, कहाँ है निहार? रुचिता! देखिए, अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, सारा कुछ जलकर राख हो गया है, अंदर कोई भी नहीं बचा है। नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा निहार मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मेरा बेटा, मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अभी तो थोड़ी देर पहले यही तो कहा था, मेरे साथ खड़ा था। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने उसे अंदर जाने दिया, मैंने उसे अंदर की ओर जाने दिया। क्या हुआ था अंदर? बोलो क्या हुआ था अंदर? तुम्हारी वजह से क्या था ना निहार? तुम अंदर क्यों गई थी? बोलो ना, क्यों? तुम्हें बचाने के लिए गया था ना वो, बोलो। दादी वो मैं मुझे
मुझे बचाने के लिए। तुम्हें बचाने के लिए? तुम बच कर आ गए और मेरे बेटे को खा गए। मेरे बेटे को खा गए। तुम खूनी हो तुम रुचिता, खूनी। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए। इसने मेरे बेटे की हत्या की है। एक माँ से उसका बेटा जीना। इंस्पेक्टर साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए। खूनी है ये, खूनी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी रुचिता, कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को मौत के मुंह में डाला है रुचिता। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। पता है आप सबको ये लड़की बाहू के रूप में चुड़ैल है, चुड़ैल। जब से इसके कदमों ने मेरे घर की चौखट लागी है तब से ये इसी फिराक में थी कि इसे कोई मौका मिले और पहला फुसलाकर मेरे बेटे को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाकर जान से मार दे। आज इसे मौका मिला और इसने वो कर दिखाया। मेरे बेटे की हत्या कर दी इसने, मार दिया उसे, मार दिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, एक माँ की गुहार सुनिए। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरे बेटे को मौत के घाट उतारा। इंस्पेक्टर साहब खूनी है ये, खूनी। देखिए ये एक हादसा है, इसलिए जब तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तब तक आप प्लीज धीरज रखिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हादसा होता तो मैं धीरज रख लेती, लेकिन ये इसकी सोची समझी चाल है। इंस्पेक्टर साहब इसने मेरे बेटे को मारा है। जी तो करते मैं इसे मार दो। चलिए आप यहाँ से। मुझे क्यों लेके जा रहे? इसे गिरफ्तार करिए। इसने मारा मेरे बेटे को। इसे अरेस्ट कीजिए। खूनी है ये, खूनी, खूनी है। कमाल है, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? और निहार का तो फोन ही नहीं लग रहा। था नहीं क्या है? नरेश, मैंने जब से न्यूज में स्कूल में आग लगने की खबर देखी है ना, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। तू मुझे स्कूल ले ही चल। माँ, मैं स्कूल की तरफ गया था गाड़ी लेकर के, लेकिन पुलिस ने वहां पे नाकाबंदी करके रखी है। वहां जाने का कोई फायदा नहीं। बेहतर यही होगा कि हम लोग यहीं बैठ के इंतजार करें। कोई ना कोई फोन करेगा। रुचिता? खाटू श्याम जी का लाख लाख शुक्र है रुचिता कि तुम वापस आ गए और सही सलामत हो, और बच्चे भी तो सही सलामत हैं। पूनम कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ थी ना। निहार भी तो आया था तुम लोगों को लेने के लिए, वो कहाँ रह गया? रुचिता बेटा, तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो बेटा, मेरा दिल बैठे जा रहा है। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अरे किस मुंह से बोलेगी ये? क्या बात है? क्या हुआ पूनम? अब ऐसा क्यों बोल रही? अच्छा क्या बात है पूनम? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। क्या हुआ, क्या है? का इंतजार मत कीजिए आप लोग। अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला। ये क्या बोल रही पूनम?
ठीक से बताइए क्या क्या हुआ क्या? ये रुचिता, इस औरत ने हमारे निहार को हमसे छीन लिया, हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया हमारे बेटे को। पूनम, पूनम तुम पागल हो गई हो? ये तू क्या बोले जा रही है? ऐसे कैसे निहार दूर चला जाएगा हमसे? क्या हुआ है? माँ जी, प्रतीक के पापा आज स्कूल में जब हम गए थे। बच्चों को संभालिए, मैं आ रहा हूँ। निहार, मेरी बात सुनो निहार। देखिए अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, अंदर कोई भी नहीं बचा है। इसे बचाने के लिए आग में कूद गया, ये बच गई, अपनी जान बचाकर भाग गई और हमारा निहार चलकर राख हो गया। प्रतीक के पापा, इसे बचाने के लिए हमारा निहार चलकर राख हो गया। नहीं, यही सच है, चला गया हमारा निहार, चला गया, दूर हो गया। रुचिता, जो पूनम कह रही है वो सच है? बोलो रुचिता, क्या क्या ये सच है? यही सच है प्रतीक के पापा, यही सच है। हम सबको मारने के लिए आई है ये इस घर में, हम सबको मारना चाहती है, एक एक करके सबको मारना चाहती है। औरत नहीं, डायन है ये। ये देख रहे हैं ना आप लोग, इस तस्वीर में हार भी इसी की वजह से चढ़ा है। ये जो हमारे बीच नहीं है आज, इसकी वजह से। इतने सालों से थी इस घर में, कभी किसी को कोई परेशानी दी, किसी को कोई नुकसान पहुंचाया दिशा ने? इस औरत ने उसे इतना मजबूर किया कि उसने ऐसा कदम उठाया। हमारे पिंकू के सिर से माँ का साया इसी औरत की वजह से हटा है, इसी औरत की वजह से। और अब हमारे बेटे निहार को भी निकल गई है ये। दबा दे मेरा गला, मारना है मुझे, मारते क्यों नहीं है? मारना ही तो चाहती है मुझे, मारना। नहीं मरेगी। माँ, माँ ये क्या कर रही है? ले जाओ और खूब से इनके पेट में मार डाली ना जान से। यही तो चाहती है ना तू, एक एक करके मर जाए तो सारे एक साथ मर जाए ना। मार डाल हम सबको। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं मानेगी तू। पूनम, माँ, ले पकड़ इसे और जला कर राख कर दे इस घर को। यही तो करने आई है ना तू, तो यही कर, जला दे इस घर को, एक एक करके सबको खत्म कर दे। पहले पत्नियां अपने पतियों के लिए सती हो जाया करती थी, और आज इसने अपने पति को जलाकर राख कर दिया। हम सब भी यहाँ जलकर राख हो जाते। नहीं, इससे शुरुआत करती हूँ। मैं जलाती हूँ खुद को, जला देती हूँ मैं खुद। कपड़ा हटा, पानी पानी ले, जल्दी पानी ला, पानी लेके आ, पानी। रोको ना इन्हें प्लीज।
इसकी वजह से मेरा बेटा चला गया। मेरा निहार चला गया, मेरा निहार। क्या ये घर मिस्टर निहार गोयल का है? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या निहार बिल्कुल सही है? वो कहाँ है? वो आग से बच गया ना? बोलिए ना इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है निहार? माफ कीजिए कि बुरी खबर मुझे आप सब लोगों को बतानी पड़ रही है। दरअसल उस आग में कोई नहीं बचा। हमें निहार जी के कुछ बॉडी पार्ट्स मिले हैं। दरअसल बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि हम उसे यहां नहीं ला सके, इसलिए डायरेक्ट हमें उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ा। लेकिन हमें उसके पास से कुछ चीजें मिली। ये उनके हाथ में एक ब्रेसलेट था। ये तो पापा ने मम्मी को दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये आग लगी कैसे? देखिए, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन अभी तक की तफ्तीश में यही निकला है कि सिलेंडर फटा था, उसी की वजह से आग लगी। इंस्पेक्टर, आपको जो शरीर के टुकड़े मिले हैं ना, मुझे उनका डीएनए टेस्ट करना है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ वो मेरे निहार जी नहीं हो सकते। रुचिता, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दादी, देखिए ना, मेरी सांसें अभी भी चल रही है ना? और अगर मेरी सांसें चल रही है, इसका मतलब मैं निहार जी को अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दादी जी, हमारा दिल भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारा धड़कन एक है दादी। हमारी सांसें जुड़ी है। अगर निहार जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। जिंदा नहीं रह सकती। और अगर अभी तक मैं जिंदा हूँ, इसका मतलब निहार जी को कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हो सकता। और मेरा विश्वास कीजिए, वो मुझे और बच्चों को ऐसे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। कभी नहीं जा सकते दादी। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है दादी। बहुत हो गया तुम्हारा दिखावा, बंद करो अपना ये ड्रामा। मेरे बेटे को जिंदा जलाकर अब झूठ मूठ के प्यार की नौटंकी दिखा रही हो यहाँ सबके सामने तुम। मैं पूछती हूँ क्यों तुम उस हॉल में वापस गई थी? क्यों तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरा बेटा वहां जिंदा चल गया? क्यों? देखिए, ये सब आप सब लोगों का आपसी मैटर है। बेटर ये होगा कि ये मसला आप सब लोग बाद में सुलझाएं। फिलहाल आप में से कोई एक मेरे साथ बॉडी की शिनाख्त के लिए चली। मैं जाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ वो मेरे निहार जी नहीं।
तुम कहीं नहीं जाओगी रुचिता। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आसपास होने से मेरे बेटे की आत्मा को भी शांति नहीं मिले। मैं चलता हूं इंस्पेक्टर, चलिए। सब कुछ लुटाकर अब मगरमच्छ के आंसू बहा रही हूँ। माँ, आप मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं क्यों करूंगी ऐसा? निहार जी के साथ मैंने कुछ नहीं किया। माँ प्लीज मेरा यकीन कीजिए। तेरा यकीन करूं मैं? जो औरत मेरे बेटे को खा गई उसका यकीन करूं मैं? तेरी वजह से मेरा बेटा है इस दुनिया से चला गया। निहार चला गया मेरा। तू भी इस घर पे नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं कहती हूँ निकला मेरे घर से। मेरे बेटे की हत्या नहीं मां, इस घर में नहीं रहने दूंगी मैं तुम्हें। अरे पूनम क्या कर रही है आप? ये सामान उठाओ, अपना बोरिया बस्तर गोंदो और निकलो मेरे घर से। पूनम ऐसा अनर्थ मत करो। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खोया और तुमने जिस तरह से मेरे बेटे को हम सब की नजरों से दूर किया है उसी तरह से तुम भी हमारी नजरों से दूर होगी। निकल जाओ इस घर से रुचिता। नहीं माँ, मैं निहार जी को कुछ नहीं हुआ। मेरा दिल कहता है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो जिंदा है। वो ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते माँ। वो जिंदा है, वो देखिएगा जरूर वापस आएंगे। उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या करूं मैं तुम्हारे इस यकीन का रुचिता? क्या करूं और क्या करोगे तुम अपने इस यकीन का? जबकि पुलिस, फायर ब्रिगेड के लोग सबको मेरे बेटे के जाने का सबूत मिल चुका है। तुम कह रही हो वो वापस आएगा? यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा यकीन? मैं यकीन दिलाती हूँ। प्लीज माँ, नहीं। अब भी यकीन नहीं हुआ ना तुम्हें? और यकीन दिलाऊं?
जी देखो, देखो खुद को, तुम एक विधवा हो, मेरे बेटे की विधवा। मेरा बेटा हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, इसलिए तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुम्हें भी ये घर छोड़कर जाना होगा। चलो। निकल जा मेरे घर से, मैं कहती हूँ निकल। ये क्या कर रही है आप पूनम? निकल जा इस घर से। पूनम ये क्या कर रही हैं आप? संभालिए खुद को संभालिए पूनम। कैसे संभालूं खुद को प्रतीक के पापा, कैसे संभालूं मैं? अपना बेटा खोया है मैंने, इस औरत की वजह से अपना बेटा खोया है मैंने। मैं इसे एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूनम इसमें रुचिता की कोई गलती नहीं है, ये एक हादसा था, हादसा नहीं था प्रतीक के पापा, ना, ये एक सोची समझी साजिश थी। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा बेटा रुचिता को बचाने के लिए हॉल में गया, ये बचकर वहां से आ गई और मेरा बेटा आग में झुलस कर राख हो गया। कैसे हो सकता है ये प्रतीक के पापा? नहीं, अपने बेटे के अर्थी का बोझ उठाने की ताकत नहीं है मेरे कंधों में प्रतीक के पापा। मानिए मेरी बात, ये हत्यारन है। अब तक 2 लोगों की जान इस घर में इसकी वजह से जा चुकी है, और अगर ये इस घर में आई तो तीसरी मौत मेरी होगी प्रतीक के पापा, मेरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे निहार जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे निहार जी अपने रुचिता को छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो, नहीं जा सकते। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। निहार जी आप निहार जी आप वापस आ गए। मुझे पता था आपको कुछ नहीं हुआ, मुझे पता था आप जरूर आएंगे वापस, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता था आपको कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा हैं। निहार जी, निहार जी, निहार जी आप ही है ना? हाँ रुचिता, मैं ही हूँ। फिर मैं आपके करीब। रुचिता, वही रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर तुम्हारे पास नहीं। नहीं ऐसा मत कहिए निहार जी, आपको पता है ना हमारी सांसें जुड़ी है, हम साथ भी हैं। हमारी सांसें सिर्फ एक दूसरे से नहीं रुचिता, हमारे बच्चों से भी जुड़ी है। हमारे बच्चों के लिए तुम्हें जीना होगा, उनकी मुस्कुराहट के लिए तुम्हें मुस्कुराना होगा।
मैं उनके पास नहीं हूं, लेकिन तुम्हें उनके पास रहना होगा। उन्हें हम दोनों का प्यार देना होगा। नहीं 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 आंटी, ऐसा मत कहिए प्लीज। मुझसे अकेले कुछ नहीं हो पाएगा नेहा जी। मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना। नेहा जी प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं कैसे अकेले मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी नेहा जी। बच्चों को नहीं संभाल पाऊंगी। प्लीज प्लीज वापस आ जाइए ना प्लीज। तुम्हें जीना होगा रुचिता। नहीं नहीं निहार जी, रुचिता बेटा, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। हमने बहुत मेहनत के बाद में पूनम को समझा लिया है। निहार इस घर का बेटा था, तो उसके बाद तुम ही इस घर की बेटी हो। हाँ बेटा, बहू नहीं, मेरी बेटी हो। चलो बेटा, अपने कमरे में जाओ। नहीं, मेरे निहार जी को कुछ नहीं हो सकता। मेरे निहार जी को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। उनको कुछ नहीं हो सकता। मेरे निहार जी कुछ नहीं हो सकता। भगवान न करे किसी के परिवार पर ऐसा कहर टूटे। कितना हंसता खेलता परिवार था ना, और अब देखो एक ही महीने में दो लोग चल बसे। निहार बहुत ही अच्छा लड़का था, हमेशा लोगों की मदद करता रहता था। और बेचारी रुचिता इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। और ऊपर से दो बच्चों की जिम्मेदारी भी है। बिना बाप के कैसे होगा सब कुछ। मम्मी आपने कल से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खा लो। मम्मी प्लीज। मम्मी को भूख नहीं है बेटा, आप लोग खा लो। नहीं, अगर आप नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। आपने कुछ भी नहीं खाया तो पापा को बुरा लगेगा ना मम्मी। रूही बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। रुचिता, बच्चों के लिए तो खा लो, बच्चों को भी भूखा मारोगी। ठीक है, उनके हाथों से नहीं तो मेरे हाथों से तो खाओगी ना। ये लो।
मम्मी एक और बाइट प्लीज। वाह महारानी, पति के मौत का मातम बनाने की जगह यहाँ बैठकर फल खा रही हो। क्यों, मेरे बेटे को खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटी? जो अब ये फल भी खाना जरूरी है तुम्हारे लिए? ओ, मैं तो भूल ही गई थी। अब तो तुम इस घर की महारानी बन चुकी हो, इस घर पर अकेले राज करोगी, तो इतनी अय्याशी तो बनती ही है ना। चुप बेशरम, रत्ती भर भी दुख नहीं है पति के मरने का, जो यहाँ आराम से बैठकर फल चबा रही हो। अरे अभी तो तेरे पति की आत्मा को शांति भी नहीं मिली, इतनी जल्दी तू भूल गई उसे, भूल गई उसका प्यार। कैसी बेशरम औरत है तू। तेरी जगह अगर कोई और होती ना, तो वही अपने पति के साथ चिता में जलकर राख हो जाती। बस दादी, आप मम्मा को ऐसे क्यों कह रहे हो? हॉल में सिलेंडर फटा था, वो सिलेंडर आपकी वजह से ही आया था। वाह, बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया है तुमने अपनी बेटियों को। तू चाहे कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, लेकिन सच तो ये है कि मेरा निहार तेरी मां की वजह से मरा है। हत्यारा नहीं है, मार डाला इसने मेरे बेटे को। त्यारन कहेगी। अब तुम एक विधवा हो रुचिता, तुम्हें इन साड़ियों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो तुम पे हर रंग की चूड़ियां अच्छी लगती हैं, मगर ये ग्रीन वाली बेस्ट है। मेरा तो मन करता है कि तुम हमेशा यही पहनती रहो। माँ, माँ, नहीं 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 माँ, इन्हें मत फेंके प्लीज, ये निहार जी की पसंदीदा चूड़ियां। जब निहार ही नहीं रहा तो उसकी पसंद की चीजों को लेकर क्या करोगे तुम? मैं अभी के अभी ये सारा का सारा सामान घर से बाहर फेंकवाती हूँ। तुम्हें तो मैं इस घर से बाहर नहीं निकाल पाई रुचिता, लेकिन अगर मजबूरी में मुझे तुम्हें इस घर में रखना ही पड़ रहा है तो तुम इस घर में रहोगी, लेकिन निहार की विधवा बनकर। मैंने निहार जी को कुछ नहीं हो सकता।
क्या कर रही हो रुचिता? निहार जी, ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो तुम रुचिता? तुम्हें खुद को संभालना होगा। उस दिन दादी से वादा किया था ना तुमने, याद है ना, कि इस घर में खुशियां लेकर आओगी। अपना वादा कैसे तोड़ सकती हो तुम? आपने भी तुम मुझसे वादा किया था ना निहार जी कि आप हमेशा मेरा साथ निभाओगे, फिर आप कैसे अपना वादा भूल गए? वो मेरे हाथ में नहीं था रुचिता। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम सांस तो ले रही हो लेकिन जिंदा नहीं हो। तुम्हें जीना होगा, फिर से मजबूत बनना होगा, मेरे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तुम्हें पहले वाली रुचिता बनना होगा। हमारे बच्चों के सर से उनके पिता का साया तो हट चुका है, लेकिन उनकी माँ का साया उनसे मत छीनो रुचिता। इस घर का बेटा क्या है, उनकी बेटी उनसे मत छीनो। उनका सहारा हो तुम, मेरी ताकत हो तुम रुचिता। मैं तुम्हें खुश देखूंगा तभी तो मैं भी यहाँ चैन से रह पाऊंगा ना। प्लीज रुचिता, मेरे बच्चों को उनकी माँ की ममता, मेरे परिवार को उनकी बेटी का सहारा और मुझे मेरी बीवी का साथ दे दो। करना तो बहुत कुछ चाहता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन बेबस हूं। प्लीज मुझे लाचार भी मत बनाओ, संभालो खुद को। हम सबको तुम्हारी हिम्मत की जरूरत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहले तुम्हें खुद का साथ देना होगा। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी रुचिता। मम्मी, मैं निहार जी को और तकलीफ नहीं दूंगी। मैं अपने बच्चों के लिए, इस घर के लिए और अपने परिवार के लिए खुद को मजबूत बनाऊंगी। मैं निहार जी के लिए खुद को संभालने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी।